भगवान कामेश्वर की पूजा मानता है। कथा में प्रसंग आता है, भगवान कार्तिकेय ने कहा अगस्त जी, महापातक को शांति के लिए काम कुंड में स्नान करके कामेश्वर का दर्शन और पूजन करना चाहिए। सच्ची दर्शन और सच्ची भक्ति जब ही है जब हम निष्ठा के साथ किसी आश्रम में, किसी संत के पास, किसी संत की कुटिया में, किसी भक्त की कुटिया में, किसी इष्ट की कुटिया में, किसी तीर्थ में जाकर हम समर्पित भाव से, निष्ठावान भाव से जब उसकी पूजा अर्चना करते हैं तब उसका फल हमको प्राप्त होता है। और फल एक बार में नहीं, हमने कई वर्षों बीत जाते, कई जन्म बीत जाते, जब जाके कहीं हमारा कल्याण होता, जब जाके हमारा कहीं कल्याण होता है। हे संतो, हे महात्माओं, इसके आगे की कथा मैं बाद में कहूंगा। जब मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और दोनों का प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, हम इस महापर्व को बड़ी धूमधाम से आनंद के साथ मनाएंगे, ठीक है, हर्षोल्लास के साथ, और सभी मिलके मनाएंगे, ठीक है। दशहरे को अपना महापर्व, और देखिए देने वालों की तो कोई कमी नहीं है, करने वालों 56 भोग। अच्छा, चलिए 56 भोग का भी आ रहा है हमारे पास संदेश, अब आप देख सकते हो महाराज। सभी की निष्ठा है, इस भाव को लूटो। आदमी बाहर से आके कितना अपना प्रेम आस्था को यहां पर ढेर कर रहा है। हम केवल एक सच्चाई से और एक सच्चे सेवक की तरह अगर हम खड़े हो जाए तो मैं जानता हूं कि इससे बड़ी हमारे लिए और कुछ है ही नहीं। हमें कहीं मांगने नहीं जाना पड़ता, कहीं झोली नहीं फैलाना पड़ती है, और बाबा के सारे काम चल रहे हैं। अगर आप शांति से यहाँ पर अपना चाहते हैं तो कृपया करके शांति बनाए रखें। सभी से मेरा अनुरोध है, सच्चाई सुनोगे तो सुनने के लिए ताकत रखो, अन्यथा विघ्नों से तो कोई काम नहीं है। बाबा का काम तो चलेगा, चल रहा है, आगे भी चलता रहे, चाहे भले ही हम जान मिले या न मिले। भगवान बालाजी और माँ भगवती तो दोनों आपको मिलते रहेंगे। बहुत सच्चिदानंद थोड़ा तारीख मंगलवार तो हमारा नेट पे आओ महाराज, महाराज जी की कथा तो हमारे गाँव बढ़िया भाई आ रहे हैं, बढ़िया हमारा भजन भी आएगा, लंबे टाइम तक आता है। चल छोड़, आता है, सब दिखते हैं। अब तुम एकदम थोड़ी आ जाओगे, बड़े एक आध घंटे कथा सुनोगे तब आओगे। आज को आ जाओ, आज को आ जाओ।
आनंद आ गया। कथा को भी कहना है, 11:15 बज रहे हैं। आप बोलना चाहेंगे महाराज जी को थोड़ा बहुत अपनी बात रखेंगे या कथा चलाएं? अच्छा गला स्वास्थ्य ठीक नहीं बता रहे यार। चलिए भगवत लीला है जे और भगवान के भक्त अपने भाव को कई भाव से प्रकट करते हैं। प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमारा भगवान के भक्त हमेशा मुस्कुराते हैं। देखिए जीवन में ऐसा नहीं है कि अमृत ही अमृत मिले, जीवन में जहर भी आपके सामने भगवान ने स्वयं अवतार लिया महाराज, लेकिन मनुष्य रूप धारण किया तो बड़ी मानव की जीवन धारण कितनी परेशानियां खड़ी होती है सच्चाई के साथ, आप समझ सकते। ये तो बालाजी सरकार स्वयं भगवान है,
ऐसा नहीं वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, आराम से करते। भगवान ने रावण का वध तत्काल नहीं किया था, रावण को कई मौके दिए थे। भगवान कृष्ण ने कंस का वध तत्काल नहीं किया, कई मौके दिए। शिशुपाल का वध भी भगवान ने तत्काल नहीं किया महाराज, कई मौके दिए। सक्षम होते हुए भी धर्म की मर्यादा, मालूम है 2000 का नोट बंद हो गया, आपको मालूम होगा, मैं बोल देता हूं आज 2000 के नोट हो, गुलाबी नोट हो तो जल्दी बैंक में जमा करो। सितंबर तक का टाइम दिया है, 30 सितंबर तक का टाइम दिया है जमा करने का। लो महाराज, जमा कर दिया। 2000 का नोट बंद हो गया, मोदी को गाली दे रहे हैं। मोदी अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मांग रहा है। ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मोदी जी के गले मिल रहे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री महाराज वो तो पैर छू रहा है मोदी जी। अच्छा, मोदी जी को घर में गाली दे रहे हैं, गाली हो। मानव विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां आज मोदी जी का लोहा मान रहा। देखिए, धर्म कर्म त्याग वैराग ये दिखावा से नहीं होता। अगर हमारे मन में कुटिलता है, हमारे मन में चालाकी है, चतुराई है, हमारे मन में चौधराट करने की भी एक प्रवणता चाहिए, होना चाहिए, लेकिन चौधराट के लिए भी नम्रता होना चाहिए। चौधराट करो, लेकिन उसके लिए भी नम्रता, सहजता, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, चौधराट में कहीं चालाकी दिखी तो वो चौधराट बेकार। कोई शर्मा शर्मी नहीं बोलता है, लेकिन जानते तो सब है। इसलिए मेरा बच्चों आपसे यही निवेदन है कि बालाजी धाम में पक्का सच्चा काम चल रहा है। हम रहे न रहे, लेकिन बालाजी धाम रहेगा। आने वाला आपका दशहरा का महापर्व 30 मई मंगलवार का दिन, देखो क्या बढ़िया, एक पंथ तो काज, सभी सादर आमंत्रित हैं आप और रहते ही है। सुंदरकांड है, बिल्कुल नित्य क्रिया वही है, बस इतने 11 बजे के आसपास कथा प्रारंभ हो जाए। दोनों हवन है, हवन के बाद
बाद में कन्या प्रसादी है, संत पंच प्रसादी जो भी बनेगा आप जानते ही है। यहाँ जय हो आपके बालाजी है, सबके बालाजी। बालाजी पर ठेका केवल मेरे अकेले का नहीं है। मुझे तो पकड़ लाए थे कि भाई मुझे बैठना है, और तेरे माध्यम से मैं कहलवा देता हूं कि मैं यहां बैठना चाहता हूं, तू बता दे बस। जय हो बाबा। तो नहीं, ये तो मेरा घर है व्यक्तिगत, न मेरी व्यक्तिगत चौपाल है, न मेरा व्यक्तिगत यह रैन बसेरा है। जैसा आप सबका है ठीक वैसे ही मेरा भी है। आप विश्वास करते हैं, मैं आपके विश्वास पर डटा रहता हूं। जो सेवा आराधना पूजा तप तपस्या टूटी फूटी सेवा मुझसे बनती है, मैं करता रहता हूं। उसका श्रेय लेने का काम भी मैं कभी नहीं करता। अब मैं क्यों श्रेय लूं? माता के पुजारी, बालाजी के पुजारी, सेवादार रसोईया अलग, उधर सेवादार अलग, पेड़ पौधों में पानी देने वाले अलग, नीला तोड़ने वाले अलग, और यहाँ पर सेवाधारी है। मैं तो कुछ करता ही नहीं, लेकिन मैं अकेला श्रेय लूं। अभी जैसे कह दूं लोग वाला मैं जहां से जा रहा हूं, तो भैया मंदिर मेरा अकेले का नहीं है, मंदिर तो जितने जे बैठे सबका है। बाबा ये क्षेत्र का मंदिर है, ये भारत देश का मंदिर है। अंत में क्या कहूंगा, ये भारत देश का मंदिर हो चुका है। मुझे देखभाल का मौका जब दिया आप पंचों ने, जब तक मेरी क्षमता है मैं देख पा रहा हूं। जिस दिन मेरा शरीर थक जाएगा मैं बैठ के रह जाऊंगा, कोई और देखने वाला आएगा। आज मुझसे आप अपने गिले शिकवे कर भी देते हो, मुझे डरा भी देते हो, धमका भी देते हो, लेकिन आगे आने वाले को आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाबा मैं गलत तो नहीं बोल रहा। हे संतों, हे महात्माओं, ऐसी भावना हम तो कभी नहीं रखना चाहिए। ये धौंस कपट, ये हल्कापन, ये छोटापन, ये नादानी, ये अज्ञानता, ये नासमझ, ये बचकानी बात। भाई बात अगर पूछोगे तो तुमने ऐसे कही थी, तो आपने कही कि अब बताओ क्या है, तो कही तो उसका जवाब तो लेना देना पड़ेगा, नहीं तो मत बोलो। बात अगर आ जाएगी तो बात में से बात तो निकलेगी, और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी बात। इसलिए सोच समझ के बात हमेशा करना चाहिए। अब मेरा ढोलक वाला भैया है, मैं तो इसको सामने के जब कैसे बजा और डांट भी लेता हूँ। मैं कितना डांट लेता हूँ किसी को भी डांट, लेकिन मुस्कुरा जाता है, और इसकी मुस्कुराहट हमको कायल कर देती, हमें फिर हाथ फेर देते हैं इसके। अब ढोलक वाला कह के ले तो भैया फिर तो मैं चुप अपने आप रह जाऊंगा, तो भैया अब तो ये बड़ा इसका कुछ होने वाला। हे संतों, हे महात्माओं, बड़े भाग्य से ये मानव जीवन मिला है। बालाजी की जय, अमृत धारा, और ये साक्षात अमृत की वर्षा आपको जो मिल रही है घर बैठे, ये किसी की निधि नहीं है। अब मेरा बालाजी से प्रेम है, कल कोई कहे तुम बड़े बालाजी के प्रेमी हो गए, तो भैया हूं मैं। अब कोई कहे कि तुम
लक्ष्मणगढ़ दौड़ लगाते हो तो भैया लक्ष्मणगढ़ मुझे चाहता है तो मैं एक बार नहीं 10 बार दौड़ लगाऊं। भगवान को दादागिरी से नहीं, अच्छा ऐसे चले जाने का भगवान हमारा जो वातावरण हो रहा था, ऐसे किसी के घर पहुंच जाएंगे क्या? चाहे पंच हो, संत हो, कोई महंत हो, ऐसे ही जाते हैं। आप प्रेम दोगे तो प्रेम ले लोगे। बात चल रही थी महाराज, काल कुंड में स्नान करके कामेश्वर का दर्शन पूजन कर डाला महाराज। तब पार्वती बोली भगवान, काशी में परम विख्यात जो विश्वकर्मेश्वर लिंग है उसकी उत्पत्ति का वृतांत तो बता। अच्छा, काशी में अगणित शिवलिंग है और सारे जितने भी सिद्ध भगवान हुए देवता उनके सभी के लिंग और उन्हीं के नाम से लिंग, ब्रह्मा जी के नाम से, चंद्र जी के नाम, चंद्रमा के नाम से, सूर्य भगवान के नाम से, इंद्र के नाम से, कुंभेर के नाम से, हनुमान जी के नाम से, राम जी के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, ब्रह्मा जी के नाम से, माने अगणित शिवलिंग है। क्यों है? ये सारी शक्तियां भगवान शंकर में से ही प्रकट हुई है और भगवान शंकर में ही विलीन हो जाती है। संपूर्ण सृष्टि भगवान शंकर से उत्पत्ति होती है और भगवान शंकर में ही विलीन होती है। महादेव जी ने कहा, देवी पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वकर्मा हुए जो ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप है। विश्वकर्मा कैसे है? दूसरा स्वरूप। क्यों? क्या वो बढ़िया से बढ़िया मंदिर, चित्रकारी, अदाकारी, महल वहल हाल बना देते हैं, माने संकल्प मात्र से बना देते। कैसे महाराज? सुदामा द्वारकापुरी गए, लौट के आए तो सुदामापुरी बसी बनी। संकल्प मात्र से। अच्छा, मनुष्य वही सिद्ध है जो विघ्न को काट दे। आप सही सही बताना, प्रातः काल हम जब कथा में बैठे तो आपको कैसा लगा होगा पता नहीं, कथा चल पाएगी कि नहीं, माहौल अलग चला गया। लेकिन भगवान की यही सबसे बड़ी दया। भगवान चाहते हैं कि मेरे सच्चे भगत बगैर अमृत पिए राम कथा को सुने बगैर न चले जाए। आप सच्चा हो, अगर सच्चे कड़वे बोल किसी को चुभते हैं, एक बार नहीं 10 बार लग जाए, लेकिन बात सच्ची हो। अब मैं आज एक बात और कह देता हूं, जिस दिन मैं कथा पे बैठना बंद कर दूंगा, विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। और फिर मैं कथा में बैठता हूं तो मैं सच्ची बात कहता हूं, तो सच्ची बात किसी पे उतर जाती है तो वो यहाँ पर देख तो रही भाई क्या कथ होती है। उदाहरण दिया। अच्छा, जो वेद व्यास जी है ना, जो कथावाचक, वे 7 दिन कह के चले जाते हैं, कहीं भी 2-4 महीने रह जाए तो महाराज कोई बिल्कुल लट लेके आ जाए। तू बड़ा कथा कर। इससे पिछले मंगलवार को एक संत आ गए थे महाराज। मैंने कि भगवान बोले तू क्या कहेगा, हमारी सुनी। अब मैंने की अच्छी गतिविधि बाबा, वो भी ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते चले गए थे, शायद ऐसे ही गए थे।
महाराज क्या करें, भगवान की लीला अपरंपार। देखिए जिनका नाम ले रहे थे वो आ गए। भगवान की ये दया है, बोलो सच्चे ये ईश्वर की दया है। ये मेरा सच्चा इसलिए है, मेरा सच्चा प्रेम है। अगर मेरे मन में कुटिलता होती तो अच्छे ध्यान नहीं आते। मुझे क्षमा करना। बैठो पहले, बैठो 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 बैठो। मुझे क्षमा करना, मैं पहुंच नहीं पाया उस तक, मैं पहुंच नहीं पाया। बस ऐसा मानो उसके लिए मैं आपसे ये बात है, इनके मन में किसी तरह की कुटिलता होती, ये सच्चाई ये है। मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहता था लेकिन मेरे भाग्य में था ही नहीं। हो मेरे बाबा, मन से आप वहीं थे, मन से आप वहीं थे। मुझे क्षमा कर, मेरी आंखें गीली हो रही हैं। ये आज बाबा ने सच्चाई बता दी कि जिस बात को लेकर प्रातः काल विवाद हुआ था यही है, तो मैं इनकी कथा में नहीं पहुंच पाया। मुझे क्षमा कर। ऐसा नहीं, मैं जाना चाहता था। मैं व्यासपीठ में बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जानना चाहता था। मैंने फिर भी अपना आसरा ढूंढा लेकिन मुझे आसरा नहीं मिला। मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा, माहौल नहीं था, बात केवल इतनी सी थी और कोई बात नहीं। ये लीला अब आप समझ सकते हो कि अगर मेरे अंदर कोई कुटिलता होती, जो वो चीज बोल के गया कि तुम मुझसे कुड़ते, अगर मैं कुड़ता होता तो आज बाबा की ये सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं आती। मैं तो जी मात्र से नहीं कुड़ता हूं। अगर मैं जब ब्याज गद्दी में बैठ के पाप कमाऊंगा तो यहाँ से मैं अपने मकान तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी वो साधना, मेरी वो साधना, मैं आपको कतई नहीं छोड़ना चाहता हूं। ईश्वर न करे कभी कोई ऐसा मौका आ जाए कि मैं मजबूर हो जाऊं। ईश्वर न करे। जो मेरी उम्र अब पक चुकी है, मैं बुढ़ापे की ओर हूं। अब मेरी वृद्धावस्था में कहीं कोई अपमानजनक बात आई तो मुझे असहनीय हो जाएगी। अभी तक तो मैंने जेल को भी पिया। महाराज जी गया वो आयु में कम, मेरा शिष्य था, लेकिन जिस तरह से वो अपना भाव यहाँ पर देके गया आप सब सुन रहे थे। मैं कोई उसकी निंदा नहीं कर रहा, मैं उसके किसी बुरी बात के लिए भी कामना नहीं कर रहा। वो खूब भले भले, मैं एक गुरु के नाते उसे आशीर्वाद देता हूं तो उसकी सद्बुद्धि ठीक हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। संतों, मैं तो आपके लिए कहीं जा भी नहीं पाता। मैंने अपना घर संसार सब छोड़ दिया। अंत में मेरे पास एक द्वार मुझे दिखता है, वो है मेरा केवल त्याग। और कहीं मेरे त्याग की अपनी से धारणा ले ली। आप मुझे हर पल पर रोक देते हैं, मुझे ये परेशान। मैंने शादी ब्याह के लिए तो आप मजबूर कर देते हैं। जब मैं गांव नहीं जा रहा हूँ, घर नहीं जा रहा हूँ, आप मुझे क्यों आप इतना वो करते हो? हाँ, अगर मेरे साथ आप चलना चाहते हो तो मुझसे आकर कुछ तो कहो। आप मन में मत रखो, मन में मत रखो। मैं तुम्हारे मन की बात को कहीं खारिज कर दूं तब मुझसे कह, मुझसे आमने सामने बात कर लूं। अभी आपने उदाहरण दिया कि वहां तो आप दिल्ली जाते हो, मैं कब गया हूं दिल्ली? मेरी गाड़ी यहां से निकली, मैं सीधा वहां पहुंचता हूं। ईश्वर भोग कथा में गया, गिरगाय के माते बाबा की कथा में गया, मैं लक्ष्मण गांव में कब गया? अभी कथा हुई है तो तुम क्या बोलते हो? क्या लक्ष्मणगढ़ यहां सुन रहा होगा तो तुमको शाबाशी देगा? तुम्हारे मन में जे ऐसे शब्द आए तो आए तो
हे संतो, हे पंचो, मैं क्या बताऊं? इसलिए कभी मन में कुविचार मत लाना। आपके मन में जो आपने जो कुछ घोषणाएं की ना, अगर आपके मन में ये चल नहीं रही होती तो बोलते नहीं, क्योंकि आपके मन में पहले से चल रहा था। आपके मन में पहले से चल रहा था, इसलिए आपको जो बालाजी ने साक्षात कर दिया कि आप पग पग में आप गलत करते, मैं कब तक जहर पीऊं? आप हमेशा फिगन की बात करते हो, सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं हो, और सच्चाई जब सामने आती है तो आप फिर उस पर भी प्रहार करते हैं। महादेव बाबा ने कहा, देवी, पूर्व काल में पुष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वकर्मा हुए, जो ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप है। अब मुझे छोड़िए, ब्राह्मण तक को लपेट में ले लिया आपने। भाई तुम्हें नहीं महाराज, मैं तो सत्य कह रहा हूं, तुम्हें बुरा भला कहना है मुझसे कहो, लेकिन जहां किसी भी संत से भक्त से तुम्हें बुरा भला कहने का अधिकार ही नहीं। पंचो, मैं गलत बोल रहा हूं तो अपनी बात को लौटाएं। सही बात है महाराज। आप मुझसे कहो जो कहना है। अगर मैं इनको बात नहीं करूं, भाई कैसे कह लूं? इनका क्या कसूर है? इन्हें मुझे अच्छा एक बात और कहता हूं, शंका गई है लोगों की, मैं हाथ उठा के कहता हूं, इनसे मुझसे इस विषय में कोई चर्चा कभी हुई नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। मुझे कोई चर्चा का विषय नहीं था, चर्चा का विषय इसलिए नहीं था कि भाई मैं पहुंच नहीं पाया, तो चर्चा का विषय तो कुछ बनता ही नहीं। महाराज जी, तो कल्याण की भावना से जो कहते हैं परमार्थ की चर्चा होती है, संसारी चर्चा करते हैं। आपके मन में कभी भाव नहीं आना चाहिए। संतों ही महात्माओं, उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में रहकर भिक्षान भोजन एवं गुरु स्वरूपा करने लगे। जो गुरुकुल में है, अगर आप यहाँ बाबा के शिष्य हैं तो आप पक्के श्रद्धालु हैं, बाबा की आशीर्वाद भी मिलेगा। अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो बाबा की ताड़ना भी मिलेगी। ताड़ना भी मिलेगी। एक दिन वर्षा काल आने पर गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दे दी, बस तुम मेरे लिए एक पर्णशाला तो बना दो, जहां वर्षा का कष्ट न हो, जो कभी नष्ट न हो। ऐसे भी शिष्य होते हैं, मेरे लिए कुटिया बना दो, जहां मुझे कष्ट न हो, बरसात का और पुरानी कभी न हो। शर्त और क्या लगा दी? बोले कभी पुरानी न हो। तत्पश्चात गुरु पत्नी ने आज्ञा दी, तुम मेरे लिए चोली बना दो जो मेरे शरीर के अनुरूप हो, न कसी हुई हो और न खिली हो। गुरु पत्नी ने आज्ञा दे दी। आज देखो कथा भी कहां से कहां आ गई। मेरे लिए एक परम कुटिया बना दो, गुरु कह रहे हैं। और जो कभी महाराज पुरानी न हो, गुरु पत्नी कह रही है मेरे लिए एक चोली बना दो जो मेरे शरीर में न ढीली हो न तंग हो, वो कपड़े के बिना केवल कल से बनी हो और कपड़ा नहीं, दिव्य वस्त्र ओ बाबा। ऐसे से रखिए क्या के आप तो सभी श्रोता बुद्धिजीवी हो। मैंने प्रातः काल की कथा में एक चीज कही थी, मैं मूर्ख तो हूं लेकिन बड़ा मूर्ख नहीं हूं।